नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शमशेर हिंदी एकेडमी में। प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें, जिससे आपको इसमें नई नई चीज़ें समझ आएँ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो आज हम लेकर हाजिर हुए हैं कक्षा 10 का जो पहला पाठ है, सूरदास के नाम से। सूरदास के पद उसमें संकलित हैं, उनका हम विस्तृत वर्णन करेंगे और उसमें भी पहला पद, सूरदास का पहला पद। तो वीडियो पे चलने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सूरदास के पद, इसमें उद्धव और गोपियों की वार्ता का वर्णन सूरदास कवि ने किया है। सूरदास कवि ब्रज भाषा कवि के सर्वोत्कृष्ट, सबसे उत्कृष्ट, श्रेष्ठ कवि हैं और इन्होंने गोपिकाओं के कृष्ण के प्रति प्रेम को उजागर किया है। और जो गोपिकाओं के मन में कृष्ण के प्रति प्रेम था, उसकी बार बार यहाँ पर प्रतिष्ठा की है। उद्धव कृष्ण का संदेश लेकर के गोपिकाओं के पास आते हैं, तो गोपिकाएं उनको किस प्रकार से समझाती हैं कि आप अपना ज्ञान अपने पास ही रखिए, हम तो प्रेम रस में भीगी हुई हैं। तो चलिए करते हैं इस पद्यांश का वाचन। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस देह न त्यागी। ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी। प्रीत नदी में पावन बोरो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। सूरदास जी गोपिकाओं के माध्यम से उद्धव जी को संदेश देना चाहते हैं। उद्धव उनको समझाने आए हैं कि आप निर्गुण भक्ति का पालन करिए, आपकी जो सगुण प्रेम रूपी भक्ति है उसको आप मत करिए, उसका आप पालन मत करिए, आप कृष्ण के प्रेम को भूल जाइए। इस तरीके का संदेश लेकर कृष्ण ने उद्धव को वहाँ पर भेजा है, संदेश वाहक बना करके। तो गोपिकाएं उद्धव को समझाते हैं, उद्धव तुम तो हो अति बड़भागी, बड़े भाग्यशाली हो। उद्धव जी तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मनोरर। तुम उस तरीके के हो कि जैसे दीपक जलता है और उसमें आग नहीं लगती, फिर भी वो अपना उजाला करता रहता है और उसकी बात बरकरार रहती है। नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारा मन कृष्ण के साथ रहते हुए भी अनुरागी नहीं हुआ, प्रेम के सागर के पास रहकर भी तुम्हारा मन अनुरागी नहीं हुआ। पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। जिस तरीके से जल के भीतर कमल का पौधा होता है, पत्ता होता है, पेड़ होता है, उस तरीके से तुम भी समुद्र यानी कि कृष्ण के पास रह कर के भी तुमने अपना देह को, अपने मन को दागी नहीं होने दिया। कि कमल कीचड़ में खिलता है, इसी तरीके से कीचड़ और उसके पत्ते दागी हो सकते हैं, लेकिन जो उसका कम फूल है वो दागी नहीं कहलाता। उसी प्रकार तुम भी कृष्ण के पास रह कर के दागी नहीं हुए, यानी कि उसके अनुराग में, उसके प्यार में नहीं पड़े। ज्यों जल माह तेल की गागिर, बूंद ने ताको लागी। ज्यों जल के अंदर, तेल की गागर के अंदर बूंद ने ताको लागी, कि एक बूंद तेल की गिर जाती है तो वो अपना अलग रंग रूप रखती है, अपना अलग अस्तित्व रखती है, वो उस पानी में नहीं मिलती। प्रीत नदी में पाँव ने बोरो, दृष्टि न रूप परागी। उद्धव जी आपने कभी प्यार रूपी नदी में, प्रेम की नदी में कभी भी पैर नहीं डुबोया। पाँव न बोरो, दृष्टि न रूप परागी। और तुम्हारे मन में, तुम्हारी दृष्टि में, तुम्हारे विचार में कभी भी अनुरागी मन नहीं हुआ, कभी भी तुम प्रेम के चक्कर में नहीं
पड़े। सूरदास जी कहते हैं गोपिकाओं के द्वारा, हम तो अबला हैं, हमारा कोई धनी नहीं है, हम भोली हैं, हम भोली भाली हैं। हम उसी प्रकार से कृष्ण के प्यार में पागल हैं, कृष्ण के प्रेम में पागल हैं, जैसे गुड़ से चींटी चिपक जाती है, गुड़ से चींटी चिपक जाती है और अपनी जान भी वहीं पर न्यौछावर कर देती है। हम उसी तरीके की प्रेम में पागल हैं, इसलिए हम ज़्यादा आपकी बातों में आने से रहे। आप तो बहुत बड़े भाग्यशाली हो कि उनके पास रहते हो, फिर भी उन जैसी बातें, हमारे जैसी बातें आप नहीं कर रहे, प्रेम रूपी बातें आप नहीं कर रहे। और हम इतनी दूर हैं कृष्ण से, फिर भी हम प्यार प्रेम और उनके अनुराग में डूबे हुए हैं। उस प्रकार से, जिस प्रकार से एक चींटी गुड़ के प्रेम में, गुड़ की मिठास में अपनी जान तक न्यौछावर कर देती है। तो उद्धव हमें यहाँ पर यही समझाना चाह रहे थे कि इन गोपिकाओं को कि आप कृष्ण के प्यार के, कृष्ण के प्रेम के चक्कर में ना पड़ करके अपना मन निर्गुण भक्ति में लगाइए, ज्ञान स्वरूप भक्ति में लगाइए, इस प्रेम रूपी भक्ति में ना लगाइए। लेकिन गोपिकाएं कृष्ण के संदेश वाहक उद्धव पर हावी हो जाती हैं, उस पर अपने व्यंग बाण करके उनको हरा देती हैं और अपना सगुण भक्ति का जो पाठ है उसको स्थापित करती हैं। सगुण भक्ति को स्थापित करके सूरदास जी यहाँ पर एक सगुण भक्ति का बड़े संदेश वाहक बन जाते हैं। जिस तरीके से आप चित्र में देख रहे हैं कि उद्धव गोपिकाओं को तरह तरह के उदाहरण दे करके समझा रहे हैं, लेकिन गोपिकाएं इस पद्यांश में अपने खुद के विचारों से उद्धव को ही घायल कर देती हैं और उनकी एक भी बात का वो दबाव नहीं मानती और उन्हीं को समझा करके कहती हैं कि आप भी हमारे जैसे हो जाइए। प्यारे बच्चों, ये था पहला पाठ सूरदास कक्षा 10 का और उसकी व्याख्या। आप इसको ज़रूर देखें, ज़रूर पढ़ें और पूरे के पूरे वीडियो को देखें। और अगर आपको समझ में नहीं आता है कोई शब्द का अर्थ या व्याख्या तो कमेंट्स में लिख करके ज़रूर भेजें। बोर्ड की परीक्षाएं इस बार किस तरीके से होंगी आप देख सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है तो ऑनलाइन ही हमें पढ़ना है, दूरी बनाकर रखनी है। उसी के तहत हमने ये वीडियो बनाया है। सभी पाठों के वीडियो बनाए जाएंगे, पहले बना रखे हैं लेकिन फिर से बनाए जाएंगे और आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। शेयर ज़रूर करें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।